श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मुनि भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। निर्मोह मोह पदवीति न मे विकल्पो, निःशोक शोक पदवीति न मे विकल्पः, निर्लोभ लोभ पदवीति न मे विकल्पो, ज्ञानामृत समरसंगग्नोपहम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि स्वयं आत्मा होने से मेरे में निर्मोह अथवा मोह, बिना शोक वाला अथवा शोक वाला तथा बिना लोभ वाला व लोभ वाला जैसा विकल्प नहीं है। ये सब विकल्प मन के धर्म हैं। संकल्प विकल्प उसी का कार्य है, आत्मा का नहीं। मैं आत्मस्वरूप होने से ज्ञानमृत समरस एवं आकाश तुल्य व्यापक हूँ। संसार संततिलता न च मे कदाचित्, संतोष संतति सुखं न च मे कदाचित्, अज्ञान बंधनमिदं न च मे कदाचित्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जन्म मरण एवं पुनर्जन्म तथा कर्म भोग के भोग का अंत होने से यह संसार रूपी लता निरंतर बढ़ती जाती है, जो कर्मों की ही संतति है। किंतु मैं आत्मा होने से इन सब से रहित हूँ। दुनिया में संतोष की संतति सुख है, संतोषी को ही सुख मिलता है, किंतु यह सुख भी मेरे नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। संसार में बंधन है जो अज्ञान के ही कारण है, किंतु मैं स्वयं ज्ञान हूँ, इसलिए ये बंधन भी मेरे नहीं हैं। मैं इन सब से रहित केवल एकमात्र चेतन तत्व हूँ। मैं सदा एक रस ज्ञानामृत एवं आकाश रूप हूँ। संसार संत तिरजो न च मे विकार, संताप संततिमो न च मे विकार, सत्व स्वधर्म जनको न च मे विकारो, ज्ञानामृत समरसं गगनोपहम। इस सूत्र में दत्ता जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जिससे मैं चैतन्य पुरुष हूँ। यह संसार प्रकृति जन्य है। प्रकृति सत्व रज एवं तमोगुण वाली है, जिससे संसार इन तीनों गुणों वाला है। ये गुणे विकार स्वरूप हैं, जिससे सृष्टि रचना होती है। यह संसार प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न होता है। तमोगुण के कारण ही व्यक्ति संताप करता है तथा सत्व गुण से व्यक्ति स्वधर्म में स्थित रहता है। ये तीनों गुण प्रकृति के ही हैं, जिससे यह संसार चल रहा है। मैं प्रकृति नहीं हूँ, इसलिए इन तीनों गुणों से रहित हूँ। ये विकार मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला आत्मा हूँ। संताप दुख जनको न विधि कदाचित्, संताप योग जनितं न च मे कदाचित्, यस्यादः कृतिरियं न च मे कदाचित्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि संताप रूपी दुख की कई विधियां हैं। मनुष्य अज्ञानवश इन विधियों को स्वार्थ हित अपनाता है। यह समझता है कि इस विधियों से उसे सुख मिलेगा, किंतु इनसे उसे संताप रूपी दुख ही प्राप्त होता है। ये विधियां अहंकार, वासना, मोह, ममता आदि हैं, जिनसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि ही प्राप्त होती है, जिनसे संताप बढ़ते ही हैं। ये विधियां अहंकार एवं मन की उपज हैं, किंतु मैं मन नहीं होने से मैं ये विधियां नहीं हूँ। मैं आत्मा होने से मेरी कोई बुद्धियां नहीं हैं। मन नहीं हूँ, इससे भिन्न चेतन तत्व हूँ। साथ ही अहंकार भी मैं नहीं हूँ। ये सब चित्त के ही धर्म हैं, मेरे नहीं हैं। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा गगन के समान हूँ। निष्कंप कंप निधनं न विकल्प कल्पं, स्वप्न प्रबोध निधनं न हिताहितं हि, निःसार सार निधनं न चराचरं हि, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं कंपन से रहित सदा अकंप हूँ। ये कंप और अकंप प्रकृति के गुणों से ही होते हैं। संकल्प और विकल्प भी मन के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं है। इसलिए इस प्रकार स्वयं एक जागृत भी मन के ही धर्म हैं, हित और अहित की कल्पना भी मन के ही होते हैं।
सार और निहसार का भाव भी मन के ही धर्म है। मैं मन के पार शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, जिससे ये सभी मेरे नहीं हैं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक बार वे बहुत बुरी तरह बीमार पड़ी। उनको कैंसर हो गया। एक बड़ा सा कैंसर का गोला उनके पेट में था, जिसके दिल से टकराने का खतरा पैदा हो गया था। बच्चे उन्हें लिए इधर उधर दौड़े। फिर उन्हें मेरठ भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया। पैसा पास नहीं था, कहीं से कर्ज वगैरह का कुछ इंतजाम किया। वे 20 दिन मेरठ में भर्ती रही। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कह दिया कि ये नहीं बचेंगी, ये गोला दिल से टकराएगा और ये खत्म हो जाएंगी। इन्हें घर ले जाकर जो सेवा बन सके करो। तब ये बालक उन्हें लेकर रोते हुए गांव आए। उनके घर से पहले ही इनका घर पड़ता था, जहां गुरुजी रहा करते थे। मौनी बाबा छत पर बाहर बैठे हुए थे। बालकों ने सोचा इनका आखिरी वक्त है, घर ले जाने से पहले गुरुदेव के दर्शन ही करा ले आएं। अपनी माँ को लेकर इन्होंने मौनी बाबा के चरणों में डाल दिया और उनके चरणों पर अपना माथा टेका। वह उठ तो नहीं पाती थी। पड़े पड़े ही उन्होंने हाथ जोड़कर मौनी बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, कहाँ हो गई हो? बच्चों ने बयान किया कि कैंसर दिल की छूने वाला है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मौनी बाबा कुछ न बोले। वे चुपचाप आधे घंटे तक देखते रहे। वे सिर से पैर तक धीरे धीरे नज़र घुमाते रहे। फिर आधे घंटे बाद उन्होंने बालकों से कहा, अरे वहाँ ले जा जटपुरा आश्रम, पटवारी वाला, अर्जी कटवा ले। बालक बोले, ये तो वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। मौनी बाबा बोले, इसे घर डाल दे और तुम बैठ जाना। इसके नाम की पर्ची लिखवा कर सरकार को अर्जी लगा देना। वे मंजूर करके जल भभूति देंगे, उसी को पिलाना। बच्चों ने इसी तरह की एक बेटा राजू सरकार के सामने बैठा और रोज़ वहाँ से जल भभूति लाता। फिर बालक की माँ को सारे दिन वही पिलाते। धीरे धीरे वे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और एक दिन पूर्णतः स्वस्थ होकर वे खुद चलकर मौनी बाबा को दर्शन को आई। मौनी बाबा ने कहा, साईं बाबा का प्रसाद बांट दी हो। वे कहने लगी कि वहाँ तक तो जाने में असमर्थ हूँ, आपकी आज्ञा हो तो तुम्हारा फोटो रख कर प्रसाद बांट दूँ। उनका बेटा राजू कहने लगा कि मैं तो तुम्हारी मूर्ति लगाना चाहता हूँ। मौनी बाबा ने अनुमति दे दी तो उन्होंने बाबा की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर घर के मंदिर में रख ली। आज सब पूर्ण स्वस्थ हैं, सब काम करती हैं। बालकों के मकान दुकान सब बन गए, शादी विवाह सब हो गए। मौनी बाबा की छांव तले सब मौज में हैं। ठीक होने के बाद दुबली पतली छोटी सी महादा जब अपने से भी दूना चारे का गट्ठर सिर पर लेकर चलती और गुरुजी की गाड़ी उनके बगल से निकलती तो गुरुजी साथ बैठे भक्तों से पूछते, अरे ई कौन हुई? सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। रघुवीर मास्टर के बड़े पुत्र बंटी हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए। चौथी बार भराना गांव में पेपर था। इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बार बार शौचालय जाना पड़ता था, लिखने के लिए समय भी न बचा था। अचानक न जाने कौन आया जिसे ये जानते भी न थे और इनकी कॉपी लिखने लगा। उसने पूरी कॉपी लिख दी और चला गया। आज तक भी इन्हें पता नहीं चला कि वह कौन था, कहाँ का था। उस बार ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। इसके बाद आर्मी की भर्ती के लिए बंटी ने कोशिश की, दलालों से भी बात की। पटियाला, अम्बाला, दिल्ली आदि जगह हो आए पर भर्ती न हो पाए और उम्मीद छूट गई। अचानक एक दिन के ही गांव का एक लड़का आया और भर्ती के लिए मेरठ चलने को कहा। घर पर किसी को भी बिना बताए ये मेरठ चले गए। ये दौड़ में कमज़ोर थे, परंतु गुरुदेव मौनी बाबा की दया से आश्चर्यजनक रूप से कुछ ऐसी घटना हो गई कि दौड़ में इनका नंबर आ गया और ये भर्ती हो गए। जब ट्रेनिंग में गए तो वहाँ भी दौड़ का टेस्ट था। ये घबरा रहे थे कि अब क्या होगा, परंतु वहाँ भी स्वयमेव एक आश्चर्यजनक घटना घटी। इनके सीनियर अफसर की पत्नी सख्त बीमार पड़ी, खून की आवश्यकता पड़ी और इनके परिवार में किसी का खून मैच न किया। गुरुदेव की कृपावश इनका खून मैच कर गया। फिर क्या था, उनको बंटी का खून चढ़ाया गया और बिना दौड़े ही इनको टेस्ट में पास कर दिया गया। ये तो गुरुदेव की दया के सिवा और कुछ हो नहीं सकता।
फिर विजयपाल सिंह की पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पर हो गई। ये वहाँ 6 महीने रहे। ये गुरुजी की जोत जलाकर प्रतिदिन पूजा करते थे। जिस स्थान पर ये पूजा करते थे वहाँ कभी भी बम न गिरता था। सब जगह बम गिरते पर वहाँ जगह बची रहती। यदि वहाँ कभी बम गिरा भी तो फटा नहीं। ये वहाँ से सुरक्षित लौट आए। फिर ये देहरादून आए। वहाँ फिर दौड़ का टेस्ट पास करना था। भली प्रकार से डाइट लेकर मेहनत से अभ्यास करके ये उस टेस्ट को पास कर लिए। फिर झांसी में भी दौड़ के दौरान 100-120 जवान थे। गुरुजी ने फिर आश्चर्यजनक रूप से मदद की और उस टेस्ट में भी वे पास हो गए। ये तेज और दौड़ नहीं सकते थे, औरों की तरह पढ़ लिख भी नहीं सकते थे, परंतु गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से हर जगह सफल हुए। आज 500 जवान इनकी टुकड़ी में हैं। अधिक पढ़े लिखे और स्वस्थ, परंतु सबसे अच्छी नौकरी इनको है। यह सबसे टॉप पर रहते हैं और अधिकारियों की नज़र में विशेष दर्जा हासिल रखता है। काम सिर्फ करने भर से हो जाता है, जबकि दूसरे दौड़ भाग कर भी उस काम को नहीं करवा पाते। इनके पुत्र तुषार को मधुमेह की बीमारी है, जन्मजात, परंतु आर्मी स्कूल में अपनी कक्षा में वह सबसे अच्छा नंबर पाता है। कंपटीशन के लिए उसे दूर स्कूल में भेजा जाता है। अभी 4ठी कक्षा में है। अधिकारियों के भी फ़ोन आते हैं तुषार के पास कक्षा में हुआ काम पूछने के लिए। बंटी कहते हैं कि ये उसे पढ़ाने लायक भी नहीं थे। बीमारी के कारण उसे घर पर पढ़ने को ही नहीं कहते, परंतु फिर भी बालक कामयाब है। 3 बार इसका बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो चुका है। इस बार तो सिकंदराबाद पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां अधिकतर लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वहां एक्सीडेंट हुआ। कुछ ऊपरी चोट भी लग के रह गई। कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना आर्मी की नौकरी में नुकसान उठाना पड़ता। इनका मानना है कि इतना सब कुछ केवल गुरु जी की कृपा से ही संभव हुआ है। इनका पूर्ण विश्वास है कि इस सफलता के पीछे केवल गुरुदेव सतगुरु मौनी बाबा भगवान हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।